अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 8.6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए क्यूबाइड ग्लास बॉक्स हैज़ यानी डायमेंशन 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, यानी उसकी लेंथ, वेड्थ और हाइट ये है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इट कैन होल्ड। तो चलो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और डिटेल से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देख लिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आपके पास जो है वो क्यूबाइड है और उसका लेंथ, वेड्थ और ये चीज़ें आपके पास, उसका जो लेंथ है वो 3 मीटर है, जबकि उसका वेड्थ जो है वो 2 मीटर है और जो हाइट है वो 1 मीटर है। यानी लेंथ आपके पास यहाँ पर 3 मीटर, वेड्थ जो है वो 2 मीटर और जो हाइट है आपके पास वो है 1 मीटर। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर डायमेंशन उन्होंने दी है। वॉल्यूम आप निकालें आप वाटर का कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो वॉल्यूम आपके पास क्यूबाइड का जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर, 3 2 आर 6 और m क्यूब, ये आपके पास इसका आ जाएगा, कैपेसिटी इसकी आ जाएगी 6 मीटर क्यूब। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ बॉक्स ऑफ सीरियल इज 22 सेंटीमीटर हाई, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉक्स। यहाँ पर पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेंथ, वेड्थ और ये सारा कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस में बताया गया है कि इसकी जो हाइट है वो 22 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट हम ले लेते हैं। और यहाँ पर इसका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 12 सेंटीमीटर है। और जबकि इसका जो वेड्थ है वो 6 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर, वेड्थ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और जो हाइट है आपके पास वो है 22 सेंटीमीटर। तो जैसा आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो इन सब को 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर। तो 12 चक 72, 72 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ क्यूब शेप कंटेनर हैज़ अ लेंथ ऑफ 72 सेंटीमीटर इफ इट इज़ फिल्ड विद द ब्लॉक्स अप टू अ हाइट ऑफ 42 सेंटीमीटर। फाइंड द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। क्यूब है आपके पास, उसका लेंथ जो वेड्थ होता है, हाइट वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ हमारे पास उसका 72 सेंटीमीटर है। तो चलो उसका वॉल्यूम जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जैसा कि आप जानते हैं, वॉल्यूम आपके पास आप क्यूब जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और एल क्यूब आपके पास। तो 72 सेंटीमीटर इसका आप क्यूब लें, यानी 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 बार इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ये आपके पास 73,248 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद वो आपको कहते हैं कि फिर विद द ब्लॉक्स अप टू हाइट ऑफ, अब जो हाइट 42 है इसका मतलब एक और है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। फिर फाइंड द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो अगर आपके पास जो है हाइट है जो 42 है, हाइट अगर 42 हो तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है
वो आपके पास इसी तरीके से एल क्यूब होगा, तो 42 सेंटीमीटर इसका आप क्यूब करेंगे, यानी 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 को। और अगर 3 बार आप इसको 42 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 74,088 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इस दोनों में जो रिमेनिंग कैपेसिटी होगी वो किस तरीके से आप वॉल्यूम, ये तो इतना आ गया आपके पास। तो अब इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो रिमेनिंग कैपेसिटी के लिए आप इस तरीके से इसको करेंगे। रिमेनिंग कैपेसिटी, इससे आप इसको माइनस कर लें। 300 आपके पास 73,248 से ये माइनस कर ले 74,008। तो ये आपके पास जब ये आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 99,160 ये आपके पास रिमेनिंग सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मस्जिद 22 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 18 मीटर हाई, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इट्स 4 वॉल एट द रेट ऑफ Rs 450 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर लेंथ जो है हमारे पास वो है 22 मीटर, जबकि आपके पास जो विड्थ है वो आपके पास है 12 मीटर, और जो आपके पास जो हाइट है वो है 18 मीटर। और ये एरिया आप निकालेंगे तो एरिया आपके पास जो होता है सरफेस एरिया वो ऑफ द क्यूबाइड, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपके पास डिफरेंट है। अगर क्यूब होता फिर एक ही लेंथ की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो क्यूबाइड में तीनों आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होती है। तो 2 into लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट लिखना चाहें, या लेंथ इनटू हाइट बाद में करना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो 2 into लेंथ आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाई विड्थ 12 प्लस विड्थ आपके पास 12 इनटू हाइट आपके पास 18, और इसी तरह लेंथ आपके पास है 22 और जो हाइट है आपके पास वो है 18। इन तीनों को इसको आपस में आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 264 आ जाएगा ये आपके पास। और इन दोनों को अगर आप 12 और 18 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 216 आएगा। और इसी तरह अगर इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये 396, और इन सब को अगर आप प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 876, और 2 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास यानी 1752 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी 1 मीटर आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस में बताया गया है, यानी 1 मीटर पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर, 1 मुरब्बा मीटर के लिए अगर कीमत ये है आपके पास, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आपके पास है तो उसके लिए वो आपके पास RS जो है वो कितना है क्वेश्चंस के अंदर जो मौजूद है, तो वो 450 रुपये है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कास्ट ऑफ पेंटिंग 1752 मीटर है या सेंटीमीटर अगर आपके पास है, तो यानी 1752 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो है वो आपके पास होगा। इसी के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 450 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 788,400 ये आपके पास ये आ जाएगा RS, इतनी जो है वो कीमत इसकी होगी RS दिस। यहाँ पर आप साथ लिख RS के ये पैसे हैं ना आपके पास, ख़र्चा है इसके ऊपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको क्वेश्चन नंबर 5 उसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूबाइड कंटेनिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर वाइड, वेट जो है इसका 4 मीटर, वेट 3.5 मीटर एंड हाइट 6 मीटर एट द रेट ऑफ RS 43.78 पर स्क्वेयर मीटर। देखिए रकबे की बात हो रही है तो यहाँ पर सरफेस एरिया निकालेंगे हम इसका, लेकिन लेंथ हमारे पास जो गिवन है वो है 4 मीटर और यहाँ पर इसकी जो वेट है वो आपके पास है 3.5 मीटर और इसी तरह जो हाइट है आपके पास वो है 6 मीटर। तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट और लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट और फिर वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट, इस तरह। तो इसको आप अगर पुट करना चाहें, लेंथ आपके पास 4 मीटर है और वेट आपके पास 3.5 है, लेंथ आपके पास 4 है और जो हाइट आपके पास है वो 6 है और 3.5 और इसको 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 2 अगर ये 4 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 14 आ जाएगा प्लस, और इन दोनों को 4 और 6 को आपने किया मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आ गया और ये 3.5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 के साथ तो ये आपके पास हो जाएगा 21। इन सब को अगर आपने प्लस किया, इसको प्लस कर लें तो ये इससे आपके पास आ जाएगा 59 और 59 को 2 के साथ आपने किया 18 और 1 कैरी 5 2 10 और 1 11, ये आपके पास आ जाएगा 118 मीटर स्क्वायर। शुरू में ये आपके पास मीटर में इसमें था। अब कास्ट ऑफ जो है कास्ट ऑफ पेंटिंग है, कास्ट ऑफ पेंटिंग जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसके लिए वो आपके पास जो कीमत है, जो रेट है वो 43.78 RS इतना है। तो कॉस्ट ऑफ इतने रकबे के लिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 की जगह अगर 118 मीटर स्क्वायर हम एरिया कर लें तो ये हमारे पास 43.78 मल्टीप्लाई बाई 118, तो ये अगर 118 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 5166.04 ये RS इतनी इसकी जो है वो कीमत लागत इस पर आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, a cube shaped gift box has a length of 3 centimeter. Find whether the surface area of this box is greater or smaller than that of the cuboids of the dimension 5 centimeter, 6 centimeter और आपके पास है 3 centimeter। तो यहाँ पर हम क्यूब का भी निकाल लेते हैं और क्यूबाइड का एरिया और फिर उन दोनों को देख लेते हैं कि कौन सा उसमें कितना है स्मॉलर है और कौन सा जो है वो आपके पास ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ क्यूब जो है वो आपके पास गिवन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया जो होता है आपके पास वो होता है 6, उसमें 6 फेसेस होती हैं इनटू लेंथ का स्क्वायर होता है तो 6 इंटू 3 सेंटीमीटर इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सरफेस एरिया आ गया क्यूब का। अब उसके बाद जो आपके पास क्यूबाइड के लिए जो लेंथ है यहाँ पर वो लेंथ है 5 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 6 सेंटीमीटर और जो आपके पास इसका हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया इस सूरत में क्या होगा? तो सरफेस एरिया आपके पास 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ 5 मल्टीप्लाई बाई 6, लेंथ इंटू हाइट होता है तो 5 इंटू, अगर आप इस तरीके से, फिर आपके पास विड्थ इंटू हाइट 6 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 ये 30 और ये 15 और ये 18 हो जाएगा और इनको अगर आप प्लस कर लेते हैं 18 और 30 को आप इसको अगर 8 कर लेते हैं तो ये आपके पास 48 और उसमें अगर आप ये कर लेते हैं 15
मज़ीद आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा यानी 63 गालबन आ जाएगा इससे। तो 63 को अगर आप 2 3 are 6 और 2 6 are 12, ये इतना आपके पास आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है और उसका 54 है इसका। तो द एरिया ऑफ क्यूब इज़ स्मॉलर, यहाँ से आपने देख लिया कि उसका तो सिर्फ 54 है, जबकि क्यूबाइड का आपके पास जो है वो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आपके पास द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड है, शू बॉक्स है, जूतों का जो डब्बा है वो उसके जो एरिया है वो 1296 है, 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हो। अब इट्स लेंथ एंड विड्थ इज दिस, अगर उसका लेंथ 18 सेंटीमीटर हो और विड्थ उसका 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव तरतीब के साथ, फाइंड द हाइट ऑफ द शू बॉक्स, तो उसका हाइट आप निकालें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप डायग्राम से इसको अगर आप समझें तो इस तरह एक बॉक्स हम बना लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा क्यूबाइड। इसका जो लेंथ है वो भी आपको गिवन है, यहाँ पर जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है और जबकि जो विड्थ है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर है। तो ये h आपने फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया जो शेडेड पार्ट है वो भी आपको गिवन है, यानी 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपके पास गिवन है। तो चलो इसका अब निकाल लेते हैं, h यानी हाइट को कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 9 सेंटीमीटर और जो सरफेस एरिया आप क्यूबाइड जो है वो है 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा आप जानते हैं कि सरफेस एरिया आपके पास 2 into लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ प्लस विड्थ इनटू हाइट कर लेते हैं तो तब भी ठीक है, और फिर लेंथ इनटू हाइट आखिर में कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। तो सरफेस एरिया आपके पास 1296 है सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू 2, लेंथ आपके पास है 18 सेंटीमीटर है, जबकि विड्थ आपके पास 9 है और विड्थ आपके पास 9 है लेकिन h आपके पास नहीं है। इस तरह लेंथ आपके पास 18 है लेकिन h की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं 2 into, अगर इन दोनों को 18 9s आप कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 162। लेकिन ये 9h और ये आपके पास 18 जो h होगा इसमें हम कॉमन पर ले लेते हैं। ये 2 को दूसरी तरफ आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ ताकि काम और भी आसान हो जाए। तो ये देखें 2 6 are 12 और 2 4 are 8 और 1 इधर 2 8 are 16। तो ये तकरीबन आ गया 648 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये आपके पास। और यहाँ पर 162 और 9 और 18 को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो ये आपके पास 27h, और ये 162 को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो 408 सेंटीमीटर यहाँ पर, और इससे आप इसको अगर माइनस करके देख लें 162 इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 27 into h। तो अगर ये आप माइनस कर लेते हैं तो ये 486 आपके पास, इससे ये 6 और यहाँ पर 14 ये 8 हो जाएगा, और ये 486 इक्वल टू 27h और h फाइंड आउट करना है तो 486 को 27 पर आप डिवाइड कर लें तो इससे आपने जो आपके पास मिलेगा वो 18 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास हाइट हो जाएगा इसका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अ वुडन बॉक्स हैज़ अ लेंथ ऑफ 3 मीटर, width of 2 मीटर एंड हाइट इज़ 4 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और सेकंड नंबर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ Rs 220 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास गिवन है, लेंथ आपके पास है 3 मीटर, और जो विड्थ है वो है 2 मीटर, और जो हाइट है आपके पास वो है 4 मीटर। वॉल्यूम के लिए आपको करना पड़ेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों चीज़ों को। तो 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। तो इस तरह ये आपके पास 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये आपके पास ये 3 बार मीटर होगा, तो ये क्यूब। और सरफेस एरिया जैसा कि आप जानते हैं 2 into लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस तरह इसमें आप 2 into लेंथ आपके पास 3 है, और आपके पास जो विड्थ है वो 2 है, प्लस लेंथ आपके पास 3 है और हाइट आपके पास 4 है, और ये आपके पास 2 into विड्थ आपके पास 2 और हाइट ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8। तो इसी तरह ये अगर ये 20 और 26 आ जाएगा आपके पास। 26 को अगर आप 2 के साथ कर लें तो 52 आपके पास मीटर है, तो मीटर स्क्वायर ये आपके पास होगा। उसके बाद कास्ट ऑफ जो आपके पास यहाँ पर जो गिवन है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ जो पॉलिशिंग है 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसके लिए आपके पास उसकी जो कीमत है वो 220 Rs 220 रुपया है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इतने एरिया के लिए, कॉस्ट ऑफ जो पॉलिशिंग होगा इतने 52 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए होगा 220 ज़रब 52। आप इसको कर लेते हैं, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपके पास 11,440 ये Rs इतना इस पर जो है वो ख़र्चा आएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ बॉक्स इज 0.56 मीटर हाई एंड 21 सेंटीमीटर वाइड, इट्स वॉल्यूम इज 51,744 cubic centimeter. Find the length of the box in centimeter, total surface area of the box in centimeter square, cost of painting जो है its complete outer surface at the rate of Rs 145 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जिस तरह आप क्वेश्चंस में बताया गया है कि आपके पास बाग से 0 हाई, इसकी जो हाइट है वो है 0.56 जो है वो मीटर है, और जबकि आपके पास इसका जो 21 सेंटीमीटर ये वाइड है, जो विड्थ है वो 21 सेंटीमीटर है। तो हाइट क्या है, तो यहाँ पर देखें 1 सेंटीमीटर है 1 मीटर में है, तो पहले इसको मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करें, तो इसको 0.56 को अगर 100 के साथ आप कर लें तो ये 2 दर्जे पॉइंट यहाँ पर राइट की तरफ चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 56 यानी सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम वॉल्यूम, जैसा कि आप जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है आपके पास, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी आपके पास गिवन है। वॉल्यूम आपके पास है 51,744 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 51,744 सेंटीमीटर क्यूब का, और लेंथ आपके पास जो कि नहीं है, और विड्थ आपके पास है 21, और जो हाइट है आपके पास
वो हम कर चुके हैं 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है आपके पास। तो 56 को और 21 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1176 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। एंड टू लेंथ को बाद में लिख लेते हैं। अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ ताकि एल रह जाए। तो एल हमारे पास हो जाएगा 51,744 सेंटीमीटर क्यूब है और नीचे आपके पास स्क्वायर होगा। यानी इसका मतलब है कि ऊपर आपके पास 3 टाइम है और यहाँ पर ये आपके पास 2 टाइम है। तो ये यानी 2 इस 3 इसके साथ कैंसिल, 1 सेंटीमीटर मतलब रह जाएगा ऊपर लेंथ। तो अगर इसको आप डिवाइड कर लें, अगर 51,744 को अगर इस पर आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर आप कास्ट देख लें, यहाँ पर जो बताया गया था कास्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास एरिया के लिए वो RS वो कितना है जी, वो 145 रुपीज़ हैं। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग इसके लिए आएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतने एरिया के लिए यहाँ पर जो हमारे पास था। अब यहाँ पर एरिया तो हमने नहीं निकाला, एरिया की तरफ भी चलते हैं। हाइट तो निकाल लिया, अभी हमारे पास एरिया रहते तो पहले हम एरिया को निकाल लेते हैं।